नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत मगध का उत्कर्ष। क्योंकि मगध एक ऐसा इतिहास का सब्जेक्ट है कि हर एक कंपटीशन में इसके माध्यम से क्वेश्चन करता रहता है। तो इसको याद करने से अच्छा है कि इसको बारे में अगर हम समझ जाएंगे तो इससे संबंधित आने वाले जितने क्वेश्चन हैं हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो मगध था, तो मगध के संस्थापक जो है कि बृहद्रथ को माना गया है कि जो मगध के संस्थापक थे वो बृहद थे। लेकिन मगध क्या था? ये एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। तो शक्तिशाली कैसे बना इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि इसका राजनीतिक, याद रखें, इसका राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप और जो भौगोलिक इसका दृष्टिकोण था, इस याद रखें, भौगोलिक जो इसका दृष्टिकोण था तो उसे भी ये जो है शक्तिशाली हो गया। तो सबसे पहले इसका जो है कि राजनीतिक है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो मगध है तो मगध में 4 राजवंशों का उत्पत्ति हुआ। तो बहुत सारा कंपटीशन में उसको सीरियल वाइज सजाने को बोल लेता है। तो सबसे पहले इसका जो है कि आपका हर्यंक वंश जो मगध का सबसे पहला राजवंश था वो हर्यंक वंश था। दूसरा शिशुनाग वंश, याद रखें, शिशुनाग वंश। तीसरा आपका जो है कि नंद वंश, याद रखें, नंद वंश। और चौथा होता है मौर्य वंश। तो ये 4 राजवंश जो है कि 4 राजवंश का उत्पत्ति हुआ। तो ये चारों राजवंश में किसी न किसी राजा जो है कि महान होता गया और मगध का विकास होता गया। दूसरी बात आता है आर्थिक और जो भौगोलिक इसका दृष्टिकोण था, इसका जो सुरक्षा का जो स्वरूप था वो भी बहुत प्रचंड था। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि आपका जो मगध था कि मगध ये गंगा नदी हो गया, ये आपका सोन नदी और ये गंडक नदी, इसको याद रखे हैं, ये सोन नदी, ये गंगा नदी और ये आपका गंडक नदी। तो जो इसका आर्थिक स्थिति यानी जो सिंचाई का साधन था वो इन तीनों नदियों से बेहद काफ़ी होता था। तो अभी जो है कि मगध, ये आपका मगध है तो मगध बहुत प्रचंड हो गया। और दूसरी बात जो इसका सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन तीनों नदियों के बीच में ये मगध था। तो मगध दूसरे पर आक्रमण कर सकता था, लेकिन मगध पे आक्रमण करने के लिए काफ़ी सोचना पड़ता था दूसरे राजाओं को, इसलिए भी मगध काफ़ी प्रचंड हो गया। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो मगध का प्रथम राजवंश था वो हर्यंक वंश था। तो हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे उसको पढ़ेंगे कि हर्यंक वंश के संस्थापक आपका बिंबिसार, याद रखें, बिंबिसार। इसके बारे में समझ लेते हैं कि एक ये बिंबिसार है और एक होते हैं बिंदुसार। तो बहुत सारा कंपटीशन में कंफ्यूज कर देता है कि बिंदुसार और बिंबिसार कौन है। तो ये बिंबिसार हैं जो आपका हर्यंक वंश के संस्थापक हैं। और एक होते हैं बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के रहते हैं, और अगले वीडियो में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिंबिसार ने 544 BC में, याद रखें, 544 BC में इन्होंने मगध के गद्दी पर बैठे और एक शहर की स्थापना की। जो शहर जो है कि आपका ये अभी बताएं कि जो सोन नदी है तो सोन नदी के किनारे यहाँ एक शहर की स्थापना की, जिस शहर का नाम था राजगृह। तो राजगृह को इन्होंने अपना राजधानी बनाए, याद रखना है, राजधानी बनाए राजगृह को। और दूसरी बात यह है कि जो महात्मा बुद्ध और बिंबिसार दोनों एक एज के थे। तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को बहुत मानते थे, यानी दोस्त थे महात्मा बुद्ध, याद रखें, महात्मा बुद्ध बिंबिसार के दोस्त थे, याद रखें, बिंबिसार के दोस्त थे महात्मा बुद्ध। और एक और बात आती है कि बिंबिसार के दरबार में एक बहुत प्रचंड जो एक राजवैद्य थे जिनका नाम था जीवक, राजवैद्य थे जीवक। तो जीवक जो है कि बिंबिसार ने, जो इनका दोस्त महात्मा बुद्ध थे, तो जीवक को बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा में भेजे थे, इसको भी यहाँ याद रखना है। अब दूसरी बात ये आती है कि जब बिंबिसार ने अपना प्रथम शादी की, प्रथम शादी जो मद्र, याद रखा है, मद्र पंजाब का जो क्षेत्र पड़ता है, पंजाब का क्षेत्र जो मद्र पड़ता है, तो वहाँ का राजकुमारी क्षेमा थी, इसको याद रखें, राजकुमारी क्षेमा। तो जब क्षेमा से शादी की तो उस शादी में ज़्यादा सहायता की अवंती के राजा, जो अवंती अभी मध्य प्रदेश उज्जैन में पड़ता है। तो अवंती के राजा प्रद्योत, इसको याद रखें, जो प्रद्योत थे वो इस शादी में, जो क्षेमा से शादी हुई तो प्रद्योत जो अवंती के राजा थे वो काफ़ी जो है कि इनका मदद की, किनका, बिंबिसार का। और जब मदद की
तो बिंबिसार का एक पुत्र होते हैं, मतलब क्षेमा के माध्यम से पुत्र होते हैं, उनका नाम था अजातशत्रु, याद रखें। अजातशत्रु, जब अजातशत्रु का जन्म होता है तो ये जो है कि प्रद्योत ने एक इनका रोग लग जाता है, पांडव रोग। तो जब पांडव रोग से ये ग्रस्त हो गए थे, याद भी रखता है कि ये रोग भी याद रखना है क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन पूछता है। रोग इनका पांडव रोग था। तो जब प्रद्योत का पांडव रोग से वो ग्रस्त हो गए तो बिंबिसार ने जो राजवंश जीवक था तो इनके भी दरबार में भेजा था, इनके भी सेवा में भेजा था, कहाँ, प्रद्योत के अवंती में। तो यहाँ थोड़ी बात हम समझ लेते हैं कि बहुत सारा कंपटीशन में पूछता है कि जो राजवैद वो किसके दरबारी था, जो जीवक राजवैद था वो किसके दरबारी था, तो बिंबिसार के दरबारी था। तो बिंबिसार ने सबसे पहले उसको कहाँ भेजे, तो क्योंकि अपने मित्र जो महात्मा बुद्ध थे उनकी सेवा में भेजे, किसको, जीवक को। और दूसरा जो इनका मित्र थे अवंती के राजा प्रद्योत, तो वो जो पांडव रोग से ग्रस्त हो गए तो उनके भी सेवा में जो है कि जीवक को भेजे। अब क्या है कि जो पंजाब की जो रानी थी क्षेमा, तो उनका अजातशत्रु पुत्र जन्म होता है। अब पुत्र जब अभी छोटा अवस्था में था तब बिंबिसार ने एक और शादी की, उसको याद रखते हैं, कौशल के राजकुमारी महाकोशला से, याद रखें, महाकोशला से। तो यहाँ तक आपको पूरी अच्छा से समझ लेना है क्योंकि इसके बाद एक नया मोड़ आता है। तो महाकोशला भी ये बौद्ध धर्म में संबंधित थी, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को बहुत जोरों तौर पे मानता था, महात्मा बुद्ध को मानता था। कौन, इनका लड़का अजातशत्रु ने। लेकिन बिंबिसार ने जब लगभग 50 वर्ष शासन करने के बाद एक नया मोड़ आता है। जब बिंबिसार ने जब 50 वर्ष जब शासन की, उनके पास एक कन्या को इनको मोहित हो जाते हैं। जो कन्या कौन थी, तो उस समय जैन धर्म का संस्थापक जो महावीर स्वामी ने की, वो बहुत प्रचंड रूप से प्रचलित हो रहा था। तो महावीर स्वामी के मामा की लड़की चेलना, याद रखें, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो उनके मामा के लड़की यानी चेलना पर जब बिंबिसार ने मोहित हो जाते हैं, तो जो चेलना के जो पिता थे यानी महावीर स्वामी के मामा, उनका नाम था चेतक, याद रखें, चेतक जो लिच्छवी के राजा थे। तो अब क्या होता है कि यहाँ सोचने वाली बात है कि जब चेतक राजा थे लिच्छवी के, तो उन्होंने बिंबिसार को यो बताए कि जब आप शादी करना चाहते हैं तो खुद मेरा भांजा जो महावीर स्वामी है, जैन धर्म के संस्थापक है, तो हम लोग जैनी हो गए हैं, तो अगर आपको शादी करना है तो आप जैन धर्म को अपनाना पड़ेगा, तो आप शादी कर सकते हैं। लेकिन ये बात इनको पूरे परिवार में किसी को सहमति नहीं थी, खासकर अजातशत्रु को सहमति और नहीं थी। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को समझाया कि आप शादी उस जैन धर्म से नहीं कर सकते हैं। तो अभी बिंबिसार ने नहीं माने और चेलना से शादी कर ली। जब चेलना से शादी कर ली तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर देता है। और जब हत्या करने के बाद चेतक बोलते हैं तो चेतक को भी आक्रमण कर दिया और लिच्छवी को जीत करके अपने मगध में मिला लिया। यहाँ तक आपको पूरी समझदारी होनी चाहिए। उसके बाद जो इसका कौशल का ये रानी थी महाकोशला, इन्होंने भी अजातशत्रु को मनाई कि आप गलत कर रहे हो। तो अजातशत्रु ने इनके भी पिता को आक्रमण करके कौशल को भी जीत लिया और मगध में मिला लिया। यहाँ तक क्लियर, कौशल को भी जीत करके मगध में मिला लिया अजातशत्रु ने। तो उसी वर्ष कुछ दिन शासन करने के बाद यानी 483 BC में जब महात्मा बुद्ध को, क्योंकि महात्मा बुद्ध को अजातशत्रु ने बहुत मानते थे, तो क्या है कि 483 BC में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, तो उसी साल अजातशत्रु ने बौद्ध संगीति करते हैं राजगृह में, एक बहुत बड़ा बौद्ध संगीति करते हैं अजातशत्रु ने। अब क्या है कि अजातशत्रु का भी लड़का एक रहते हैं, अजातशत्रु का लड़का उदयन, याद रखें, अजातशत्रु का लड़का उदयन। तो उदयन का एक महामंत्री रहते हैं जिसका नाम था शिशुनाग, याद रखें, शिशुनाग। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे शिशुनाग के बारे में।